दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज फिर हम एक नई जानकारी लेकर आए हैं। ये जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, आप लोगों की दृष्टि से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आखिर ये न्यूज है क्या? ज्वलंत मुद्दों के समाधान की मांग करते हुए BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों के संयुक्त मंच द्वारा कार्रवाई के कार्यक्रम आयोजन के लिए अधिसूचना जारी करना। BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों का संयुक्त मंच नॉन एग्जीक्यूटिव के ज्वलंत मुद्दों के शीघ्र समाधान की मांग करते हुए निम्नलिखित कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करने के लिए यह अधिसूचना जारी कर रहा है। वेतन पुनरीक्षण का तत्काल समाधान। 27 अप्रैल 2018 को DOT ने BSNL के CMD BSNL को बातचीत करने और BSNL के नॉन एग्जीक्यूटिव की मान्यता प्राप्त यूनियनों के साथ वेतन संशोधन समझौते पर हस्ताक्षर करने और इसे अनुमोदन के लिए भेजने का निर्देश जारी किया। उक्त पत्र जारी करते हुए 5 वर्ष हो चुके, लेकिन BSNL प्रबंधन इस मुद्दे पर अपने पैर खींच रहा है और नॉन एग्जीक्यूटिव की यूनियनों के साथ समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया है। BSNL में 30,000 नॉन एग्जीक्यूटिव में से 10,000 से ज़्यादा नॉन एग्जीक्यूटिव वेज रिवीजन का सेटलमेंट न होने के कारण ठहराव से जूझ रहे हैं। BSNL प्रबंधन द्वारा वेतन संशोधन के समझौता वार्ता पर पहुंचने के लिए गठित वेज नेगोशिएशन कमेटी नए वेतनमानों के संबंध में BSNL प्रबंधन के अयल और अनुचित दृष्टिकोण के कारण गतिरोध में फंस गई है। 27/7/2018 को ही वेतन वार्ता समिति के प्रबंधन पक्ष और कर्मचारी पक्ष दोनों ने आम सहमति से नॉन एग्जीक्यूटिवों के नए वेतनमानों को अंतिम रूप दे दिया है। लेकिन नवंबर 2021 में वेज नेगोशिएशन कमेटी के पुनर्गठन के बाद प्रबंधन यह अनुचित रुख अपना रहा है कि न्यूनतम और अधिकतम दोनों वेतनमान जिन पर पहले ही सहमति हो चुकी है में कटौती की जानी चाहिए। प्रबंधन पक्ष द्वारा कंपनी के पेंशन अंशदान के भुगतान का बोझ कम करने के नाम पर यह मांग उठाई जा रही है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि एग्जीक्यूटिवों के वेतनमान पहले ही तीसरे PRC द्वारा निर्धारित किए जा चुके हैं। BSNL प्रबंधन के पास एग्जीक्यूटिव के वेतनों में कटौती करने की कोई शक्ति नहीं है ताकि नए वेतनमान पर पेंशन अनुदान को कम किया जा सके। ऐसे में प्रबंधन नॉन एग्जीक्यूटिवों के पहले से ही अंतिम रूप दिए गए वेतनों में कटौती क्यों कर रहा है? प्रबंधन द्वारा उठाए गए इस अतर्क संगत और अनुचित रुख ने वेतन वार्ता समिति में गतिरोध पैदा कर दिया है। इसके अलावा प्रबंधन द्वारा यह तर्क दिया जा रहा है कि तीसरी PRC द्वारा अनुशंसित फिटमेंटों दरों को BSNL कर्मचारियों पर लागू नहीं किया जा सकता है क्योंकि BSNL घाटे में चल रही कंपनी है। हमारे लिए यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि BSNL केवल सरकार की गलती नीतियों के कारण घाटे में चल रही कंपनी बन गई है, न कि कर्मचारियों के कारण। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री संचार श्री रविशंकर प्रसाद ने संसद के अंदर और बाहर कहा है कि BSNL को पिछली सरकार ने बढ़ने नहीं दिया। जब यह तथ्य है तो BSNL प्रबंधन और सरकार के लिए तीसरे PRC द्वारा अनुशंसित फिटमेंट दरों से इनकार करना अनुचित है। इसलिए यह मांग की जाती है कि वेतन संशोधन का समाधान बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए। वहीं हम दोस्तों दूसरे इम्पोर्टेंट मुद्दे की बात करें तो BSNL की 4G और 5G सेवाओं की लॉन्चिंग में अत्यधिक विलंब। जब निजी ऑपरेटरों ने अपना 5G सेवा पहले ही शुरू कर दी है तो BSNL अपनी 4G सेवा भी शुरू नहीं कर पाया है। यह देरी केवल BSNL की 4G लॉन्चिंग में सरकार द्वारा बनाई गई बाधाओं के कारण है। BSNL के पास हाई स्पीड डाटा सेवा उपलब्ध नहीं होने के कारण अकेले वर्ष 2022 में ही 77 लाख ग्राहकों ने कंपनी छोड़ दी है। इसके बाद भी BSNL की 4G और 5G सेवाओं की लॉन्चिंग में भारी देरी के कारण लाखों ग्राहक BSNL छोड़ रहे हैं। BSNL के ग्राहकों के इस पलायन से कंपनी को अपूरणीय क्षति हो रही है। BSNL की 4G सेवा स्वदेशी तकनीक से शुरू करने को लेकर BSNL प्रबंधन और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। वहीं BSNL प्रबंधन की ओर से यह भी कहा गया है कि कंपनी को अपने 4G सेवा शुरू करने में अभी और 18 महीने लगेंगे। इसलिए यह मांग की जाती है कि BSNL की 4G और 5G सेवाओं को
तत्काल शुरू करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए। नए पदोन्नति नीति लागू करें। पदोन्नति के मामले में बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिवों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां तक कि एग्जीक्यूटिव पदोन्नति नीति के तहत एग्जीक्यूटिवों के लिए तो पदोन्नति उपलब्ध है, नॉन एग्जीक्यूटिवों के लिए उसकी संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा रहा है। नॉन एग्जीक्यूटिव पदोन्नति नीति काफ़ी पुरानी है और आउटडेटेड है, इसलिए उनकी समीक्षा की जानी चाहिए और नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए एक नई पदोन्नति नीति लागू की जानी चाहिए। कार्रवाई कार्यक्रम। उपयुक्त मुद्दों की समाधान करने हेतु बीएसएनएल की नॉन एग्जीक्यूटिव यूनियनों और एसोसिएशनों के संयुक्त फोरम ने निम्नलिखित कार्रवाई कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया है। 1/6/2023 को सभी जिला मुख्यालयों पर मानव श्रृंखला कार्यक्रम का आयोजन होगा। 14/6/2023 को राजभवन तक मार्च कर सभी सर्किल मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपा जाएगा और 7/7/2023 को दिल्ली चलो का कार्यक्रम है। हम बीएसएनएल प्रबंधन और डीओटी से आग्रह करते हैं कि वे मुद्दों पर गौर करें और उनका शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें। सादर धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, नॉन एग्जीक्यूटिव लोगों के साथ कितना भेदभाव हो रहा है, क्या हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं आप लोगों का जो ये समस्या है जल्द ही समाधान कर दिया जाएगा। धन्यवाद।